नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जीआईसी लेक्चरर के विषय में ये वीडियो है। देखिए जीआईसी लेक्चरर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्योंकि इसकी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली हैं। वैकेंसी 2023 में ही आ सकती हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो आपका होगा 2024 में होगा। इस वीडियो को देखिए, समझिए, 2024 में आपकी नौकरी पक्की है अगर आपने जीआईसी लेक्चरर को अपना एम बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जीआईसी क्या होता है। जीआईसी का मतलब है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यानी राजकीय इंटर कॉलेज। ये हर ज़िले में होते हैं। जीआईसी लेक्चरर यानी प्रवक्ता, जो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है उसे बोलते हैं जीआईसी लेक्चरर। अब आपने सुना होगा पीजीटी, वैसे तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ही है, लेकिन ये राजकीय इंटर कॉलेज में है तो इसे जीआईसी लेक्चरर बोलते हैं। अब टीजीटी पीजीटी जिस तरह से होते हैं स्कूल में, प्राइमरी तो होते ही हैं पीआरटी टीचर, जिस तरह से टीजीटी पीजीटी होते हैं, टीजीटी और पीजीटी ये 9th 10th के और ये 11th 12th के, ये होते हैं अर्ध सरकारी स्कूलों में या एडेड स्कूलों में। यानी वहाँ पर एडेड स्कूलों में होते हैं, वहाँ पर होता है एक मैनेजर, बस जो टीचर होते हैं ये गवर्नमेंट के होते हैं। और ये जो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर यानी जीआईसी प्रवक्ता, ये आपके होते हैं जीआईसी कॉलेजों में, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में, राजकीय इंटर कॉलेज में। बस इतना ही अंतर है, ये भी 9th 10th के, ये 11th 12th के प्रवक्ता। इसमें आप अंतर ये है कि यदि आप टीजीटी पीजीटी बन जाते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी चुनाव मतलब जैसे कि एमएलसी का चुनाव होता है ना, जैसे विधायक का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, एमएलसी 6 राज्यों में बनते हैं, विधान परिषद का चुनाव। और ये जो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर होते हैं ये चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये पूर्णतः सरकारी कर्मचारी हैं। ये सरकारी नहीं है, इनका जिस स्कूल में हो गया एक बार उसी स्कूल में रहते हैं और इनका ट्रांसफ़र हो सकता है अलग अलग भी। ये इनका जो प्रमोशन होगा वो सरकारी डिपार्टमेंट में ही होगा, यानी आप प्रमोशन के द्वारा DIOS बन सकते हैं। DIOS जो PCS ऑफिसर की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, यानी ज़िले के जितने भी स्कूल होते हैं इंटर कॉलेज, वो DIOS उनका इंचार्ज होता है, मतलब हेड पूरे शिक्षा व्यवस्था का ज़िले में। तो ये आपने जीआईसी समझ लिया। अब देखिए जीआईसी की भर्ती किस किस आयोग से होती है। तो फिलहाल तक UPPSC यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर दोनों की भर्ती होती है। अब इसमें भी देखिए क्या है, जिस तरह से सेंटर में UPSC और SSC है, SSC स्टाफ की भर्ती करता है और UPSC करता है ऑफिसर्स लेवल की। इसी तरह से 2 आयोग होते हैं हर राज्य में, एक SSC और एक लोक सेवा आयोग। तो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है UPPSC और कर्मचारियों की भर्ती करने वाला है UPSSC। अब यूपी में जो एडेड कॉलेज हैं उनके 3 विभाग हैं। जो प्राइमरी की भर्ती करता है वो बेसिक शिक्षा विभाग, और जो माध्यमिक की भर्ती करता है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग, और जो हायर क्वालिफिकेशन मतलब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करता है वो करता है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। लेकिन अब बात चल रही है एक आयोग बनाने की, तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन फ़िलहाल तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है 3 भर्ती टीचरों की। एक तो एलटी ग्रेड, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सरकारी ऑफिसर होते हैं, और जीआईसी लेक्चरर, इसके बाद देखिए वो GDC यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक करता है डाइट प्रवक्ता की, डाइट लेक्चरर।
अब आपने ये सब समझ लिया कि जीआईसी के बारे में। अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी और सब कंडीशन समझते हैं। ये जो जीआईसी लेक्चरर है इसमें एज लिमिट जो है आपकी वो है 21 से 40। हालांकि टीजीटी पीजीटी में कोई एज लिमिट नहीं है, पर एज लिमिट उसमें आप 60 साल मतलब 59 साल तक भी भर सकते हैं। इनकी रिटायरमेंट की एज है 60 साल जो सभी सरकारी कर्मचारियों की होती है, और टीजीटी पीजीटी की उत्तर प्रदेश में है 62 साल। ये होगी एज आपकी। इसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में आपने पीजी डिग्री, यानी जिस विषय के आप टीचर बनना चाहते हैं जीआईसी लेक्चरर, उस विषय में आपने मास्टर्स डिग्री की हो। जैसे हिस्ट्री के बनने जाते हैं तो एमए हिस्ट्री किया हो, हिंदी का तो एमए हिस्ट्री किया हो, मैथ के तो मैथ्स में एमएससी की हो, इस तरह से। इसके बाद इसकी सैलरी, सैलरी लेवल 8 की है, यानी 4800 ग्रेड पे। इसमें आपको इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 के आसपास मिल जाएगी आपको सैलरी इसमें जीआईसी लेक्चरर में। अब इसके बाद देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो इसका एग्ज़ाम होता है 2, प्री और मेंस में। अब प्री में समझिए, प्री में क्या है, इसमें एक पेपर होगा आपका जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन और 300 मार्क्स के। यानी एक क्वेश्चन हुआ 2.5 नंबर का, 2 घंटे का पेपर है ये। इसमें 80 क्वेश्चन तो होंगे आपके सब्जेक्ट के, यानी जिस विषय के आपने टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। यानी इतिहास का है तो इतिहास के होंगे, और 40 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के। ये सभी के लिए सेम होंगे 40 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन जो हैं ये होंगे आपके वैकल्पिक विषय के। अब मेंस देख लीजिए, मेंस क्या है इसमें। मेंस में है इसके 2 पेपर। जो पहला पेपर है वो है हिंदी का, 100 नंबर का है ये। इसमें देखिए क्या है, ये 2 खंड हैं, खंड ए, खंड ए। खंड ए में है 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न हिंदी के। और खंड बे में खंड बे में 50 नंबर का है निबंध। यानी ये जो खंड ए है इसमें 50 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, जिसमें आपका अपठित गद्यांश होगा, सारांश लिखना, शीर्षक का, इस तरह के प्रश्न होंगे, और विलोम शब्द, मुहावरे, ये सब हैं। और ये जो खंड बे है इसमें 50 प्रश्न हैं, मतलब 50 नंबर का है, इसमें है निबंध के। अब सेकंड पेपर क्या है, ये जो सेकंड पेपर है ये है आपके सब्जेक्ट का। इसमें 300 नंबर का पेपर है ये, 300 नंबर का। ये 300 नंबर किस तरह से डिवाइड होंगे, इसमें होगा खंड ए 3 खंडों में विभाजित है, बे और से।
खंड ए में आपके इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 25 नंबर का, 250 शब्दों में आपको आंसर देना है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। खंड ब में आपके 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 15 नंबर का, इसमें आपको 150 शब्दों में आंसर देना है। और खंड स में होंगे 10 प्रश्न और 10 नंबर का, इसमें 50 शब्दों में आंसर देना है। तो कुल मिलाकर ये 300 प्रश्न हो जाते हैं। देखिए ये दीर्घ उत्तरीय, ये लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। तो ये इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है। यदि वीडियो आपको पसंद आ गई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, जीआईसी लेक्चरर में क्या आता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सभी कन्फ्यूजन दूर हो गए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो जीआईसी लेक्चरर से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।